कि आप सभी को पता होगा माता रानी के दिन चल रहे हैं, हम सब लोग उनकी पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों ने जो उनकी अखंड ज्योति है वो भी प्रज्वलित कर रखी है। और माता की जब तक अखंड ज्योति चलती है हमें खुशी तो होती ही होती है और साथ ही साथ खुशी के साथ साथ थोड़ी सी कहीं ना कहीं टेंशन भी रहती है मन में कि उसका ध्यान अच्छे से हम रख पाएँ, कहीं वो खंडित ना हो जाए, कहीं वो बुझ ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं कोई विघ्न ना आ जाए। तो ये सारे ख्याल भी खुशी के साथ साथ मन में चलते रहते हैं। जो ज्योत होती है वो देसी घी की होती है, बाती आप कलावा या रुई किसी की भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अखंड ज्योत के ऊपर। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ कि आप नवरात्रों में अपनी अखंड ज्योति का ख्याल कैसे रखें, कैसे उसको ठीक करें जिससे कि वो खंडित ना हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जैसे कि मैं पूजा की वीडियो शेयर करती ही रहती हूँ अभी, तो उन वीडियोस पे भी मुझे कई सारे सवाल आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी, सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी ज्योति अखंड ज्योति खंडित हो जाती है, शांत हो जाती है, बुझ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। और ज़्यादा बड़ा वीडियो वैसे नहीं होने वाला है, तो इस वीडियो को आप विदाउट स्किप किए देखिएगा ताकि आपको सही और संपूर्ण जानकारी मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी ज्योति खंडित हो जाती है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ही मन में फालतू के भ्रम पालने हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, तो जगत जननी माँ पालनहार है हम सबकी। इनका दिल बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु है। और वो जो आपसे ज्योत बुझी है वो आपने जानबूझ के नहीं बुझाई है, आपसे गलतीवश हो गई है, आपसे चूक हो गई है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, एक वो काम होता है जो हम जानबूझ के करते हैं और एक काम हमसे गलती से अचानक से हो जाता है, सडन हो जाता है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आपसे कोई गलती हो गई है तो माँ गलतियों को क्षमा करने वाली है। माँ का दिल बहुत कृपालु है, वो आपको सजा देने के लिए नहीं बैठी हैं, आपका अपशगुन करने के लिए नहीं बैठी हैं। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो क्या हमारे माता पिता हमें कोई दंड देते हैं इतना बड़ा भारी? ऐसा नहीं करते ना। वैसे ही ये तो जगत जननी है, ऐसी बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी, कोई भ्रम नहीं पालना है, सब पॉजिटिव रहना है। और फिर से बुझ गई, कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, माता रानी का जयकारा लगाइए और फिर से उसको, हाँ एक तरीका है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, फिर से उस तरीके से आप माता की जो ज्योत है वो प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक अलग दीपक, ज्योत से ज्योत, अखंड ज्योति की जो ज्योत है उसी से ज्योत लेकर के, वही एक सही तरीका होता है। आपको उसी तरीके से जैसे मैंने वीडियो में बताया है, आपको उस तरीके से एक नई अखंड ज्योति अपने दीपक में, किसी भी छोटे दीपक में आपको प्रज्वलित कर लेनी है। उसके बाद ही आपकी जो ज्योति है वो बुझ जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक नई बाती बनानी है और फिर से ज्योत को जो है प्रज्वलित कर लेना है। बस सिंपल सा तरीका करना है, कोई भी भ्रम नहीं पालना है, कुछ भी नहीं करना है। माता रानी से क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको एक नई ज्योति को लगा लेना है। जैसे कि हम सभी जानते होंगे कि माता रानी के नवरात्र जब चलते हैं तो हम उनमें माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। हमारी जो जगत जननी है, पालनहार है, उनके हम 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। तो जो जिस दिन आपकी ज्योति खंडित हुई है, सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपकी पहले दिन ही ज्योति खंडित हो गई है, सही करते वक्त, शाम के टाइम या दोपहर के टाइम में, किसी भी वक्त आपके पहले दिन ही ज्योति खंडित हो गई, जैसे हम सोने से पहले जाते तो हम एक बार ठीक करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी स्वरूप उस दिन चल रहा हो माता का, जैसे पहले दिन का फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है उसकी हम पूजा करते हैं। पहले दिन के स्वरूप माँ शैलपुत्री से क्षमा याचना करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए, मनी मन उनकी आराधना करते हुए, चाहे तो आप जय माता दी बोल सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई दुर्गा माँ का मंत्र आता है सिंपल सा, आप उसको भी बोल सकते हैं। करते हुए आपको अपनी ज्योत फिर से प्रज्वलित कर लेनी है। इससे आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आपकी ज्योति है वो फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि समय समय पर अखंड ज्योति की जो बाती होती है उसका जो काला भाग होता है, जो जलते जलते बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, कभी कभी वह बाती जलते जलते फूल का स्वरूप ले लेती है, कभी कभी बाती मोटी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, कठोर सा काला भाग एक जम जाता है बाती के ऊपर। उसको हमें समय समय पर सफाई रखनी चाहिए, करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो बाती है वो अच्छे से जल नहीं पाती है, तो एक ब्लॉक हो जाता है, आप बोल लें जो सिस्टम होता है जलने का, नीचे से घी आता है बाती में, वो ब्लॉक कर देती है, उसकी वजह से भी बाती खंडित हो जाती है ज्योति आपकी। तो आपको वो क्लीन करना है और उसको किसी भी तरीके का यहाँ पर कचरा, कूड़ा या फिर गंदगी कहकर संबोधित नहीं करना है। ये जो अखंड ज्योति है ये ऐसी वैसी ज्योति नहीं है, ये माँ जगदम्बा भवानी की
पवित्र ज्योति है, तो इसको हम कूड़ा कचरा गंदगी नाम से कहकर संबोधित नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम कहते हैं वही हमारा भाव बनता है। और कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपकी कोई भी पूजा विधि, कोई भी मंत्र, कोई भी हवन, कोई भी पूजन सामग्री माता रानी को प्रसन्न नहीं कर सकती है। आप कितने भी अच्छे से पूजा कर लें, अगर आपका भाव सच्चा नहीं है तो फिर सब बेकार है। तो भाव किससे पता चलता है? भाव पता चलता है हमारी भाषा से। जो हमारे मन में होगा वही शब्द हमारे मुख से बार बार निकलेंगे। तो इसको कचरा, कूड़ा या गंदगी बिल्कुल भी नहीं कहना है। क्योंकि मेरे पास ये कमेंट आया था, जैसे कि मैं पूजा की वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो एक कमेंट आया था कि बाती में कचरा पड़ जाता है, कूड़ा हो जाता है, तो उसको किस तरीके से ठीक करें, आप बताएं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा सुन करके कि ये क्या बोल रही हैं। चलिए खैर, नादानी में बोल दिया होगा, उनको उतना ज्ञान नहीं होगा। तो एक दीपक हमेशा प्रज्वलित करके रखें जब भी आप ज्योति को ठीक करें। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, जिससे कि संपूर्णतः आपकी जो ज्योति है वो खंडित नहीं मानी जाएगी। और इतना सब करने के बाद भी अगर आपके मन को शांति नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी जोत बुझ गई है, मैंने माता रानी का ध्यान करते फिर से जोत जला ली है, पर मन में कहीं एक कसक रह जाती है। कुछ लोग बहुत माता रानी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनके मन को किसी तरीके से चैन ही नहीं पड़ता है। उनको शायद किसी की बात समझ में नहीं आती कि नहीं, अब मुझे तो ऐसे लग रहा है क्यों खंडित हो गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि जिस दिन आपकी ज्योति खंडित हुई है, पहले दिन हुई है, दूसरे दिन हुई है, तीसरे दिन हुई है, उसी दिन के माता रानी के स्वरूप का ध्यान करते हुए आप कन्या पूजन कर सकते हैं। तो कन्या पूजन आपको अष्टमी या नवमी वाला कन्या पूजन की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आप घर पे कन्या माता रानी के स्वरूप की बुला करके उसको प्रसाद वगैरह वितरण कर सकते हैं उनमें, या फिर आप बाहर कहीं जा करके दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शांति मिलती है और सबसे ज़्यादा जो भगवान खुश होते हैं वो होते हैं दूसरों की मदद करने से, क्योंकि भगवान खुद नहीं आते हैं, वो हमारे जरिए लोगों की मदद कराना चाहते हैं। हमारे जरिए अगर हम कुछ दे भी रहे हैं किसी को, तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि उसे हम दे रहे हैं। हम इस काबिल नहीं है जो हम किसी को दें। हम खुद किसी का दिया खा रहे हैं तो हम किसी को देने वाले क्या होते हैं। माता रानी आपसे कुछ करवाना चाह रही हैं तो ये आप अपना सौभाग्य समझें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही गिल्ट हो रहा है, आप परेशान हैं, तो आप इस तरीके से क्षमा याचना कर सकते हैं। आप कन्या पूजन जरूर कर दें, तो आपके मन का जो भ्रम है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो खंडित का दोष आपको लग रहा है आपके ऊपर लगा हुआ है तो वो भी मिट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और बस इसी तरीके से आपको माता रानी की पूजा अर्चना करनी है, कोई भी बिना फालतू के झंझटों में पड़े हुए। और अपनी जो अखंड ज्योति अगर आपकी खंडित हो गई, बुझ गई है, तो क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से उसका ख्याल रखना है वो भी बता दिया। और साथ ही साथ एक वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो चलिए करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।